हेलो दोस्तों। पिछले एक साल से आप कोविड-19 वैश्विक महामारी की मार तो झेल ही रहे थे और अब यह अपने साथ नए नए आफत लेके आ रही है। जैसा कि पिछले कई दिनों से आप ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सुनते आ रहे हैं, जो कि कोविड-19 से कई गुना ज़्यादा डेडली बताया जा रहा है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे आपसे और जानेंगे कि क्या है ब्लैक फंगस और यह कोविड पेशेंट्स को कैसे अफेक्ट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो मोर द रेस ऑफ सक्सेस में। और सबसे पहले हम फंगस के बारे में जानेंगे। यह एक टाइप के ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव है जो कि अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में एक प्रिंसिपल डिकम्पोजर का काम करते हैं। जैसा कि आप अपने घरों में रोटियों में ब्रेड्स में देखे होंगे, ईस्ट, मोल्ड और मशरूम इसके एक बेस्ट एग्जांपल हैं। हमारे इन्वायरमेंट में लगभग 10 लाख स्पेसीज फंगस की पाई जाती हैं, किंतु उसमें से सिर्फ 300 स्पेसीज ही ऐसी हैं जो कि हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करती है, यानी पैथोजन की तरह काम करती हैं, इन्फेक्शियस एजेंट की तरह काम करती हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करती हैं। और जब कोई फंगस हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो हम उसे कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। आप डेली लाइफ में एथलीट फुट, स्किन रेसेस और रिंगवर्म जैसे कई टाइप के फंगल इन्फेक्शन देखे होंगे। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर और मॉइस्चर, यानी कि जब कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में और हमें पसीने हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। यह फंगल इन्फेक्शन कंटेजियस तो नहीं होता, किंतु डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से यह इन्फेक्ट कर देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हुआ है और उसके टॉवल को हम यूज कर लें तो हमें भी हो सकता है, और शावर में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, स्विमिंग पूल में हो सकता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। स्टार्टिंग में इसे हम जाइगोमाइकोसिस कहते थे। वैसे तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ही नॉर्मल है, किंतु ब्लैक फंगस बहुत ही सीवियर यानी बहुत ही घातक है। यह बहुत ही रेयर पाया जाता था, किंतु इंडिया में लगातार इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता का सबब है। और यह इसमें डेथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70% है और इंडिया में अब तक लगभग 9000 केसेस पाए जा चुके हैं। यदि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आप हेल्दी हैं और आप लगातार बीमार नहीं रहते हैं तो आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यह आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। तो आइए अब जानते हैं कि यह किन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है और कोई पुरानी डिजीज़ से ग्रस्त है, जैसा कि डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और साथ ही साथ स्टेरॉयड मेडिसिन या इम्यून रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हैं, और या तो आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, या फिर आप किसी टाइप के ट्रांसप्लांट करवाए हैं, या लगातार किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, तो ऐसे में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किंतु प्रेजेंट टाइम में इसके सबसे ज़्यादा केसेस कोविड पेशेंट में या कोविड से रिकवर हो चुके पेशेंट में यानी कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में देखने को मिल रही है, क्योंकि कोविड पेशेंट में लगातार बहुत ही स्ट्रांग स्टेरॉयड दिए जाते हैं, जिसके कारण उनमें शुगर लेवल बहुत ही बढ़ जाता है और उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो चुका होता है, जिसके कारण इन्फेक्शन के लिए बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन बन जाती है। और इसमें जागरूकता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि समय पे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो यह बहुत ही डेडली साबित हो जाती है। और इंडिया में बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिनमें कि लोगों को साइनस एरिया या फिर उनकी आंखों को काट कर निकालना पड़ जा रहा है, या फिर बहुत सी लोगों की इसमें डेथ हो जा रही है। और आइए अब हम जानते हैं कि यह हमारी बॉडी को अफेक्ट कैसे करते हैं। एक्चुअल में यह ग्रुप ऑफ मोल्ड्स होते हैं जिन्हें म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। यह हमारी नाक में इंटर करते हैं और हमारी आँखों के एरिया में फैल जाते हैं और हमारी आँखों के मसल्स को पैरालाइज कर देते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर ब्लाइंडनेस हो जाता है।
और उसके बाद यह ब्रेन में इंटर करते हैं। यदि ब्रेन में कम्प्लीटली स्प्रेड हो जाते हैं तो फिर पेशेंट को बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और यदि हमारी बॉडी में कहीं पर चोट लगी है, घाव है और ब्लीडिंग हो रहा है तो यह वहाँ से भी इंटर कर सकते हैं। और आइए अब हम जानते हैं इसके टाइप्स और सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस। इसमें इन्फेक्शन स्किन के थ्रू हमारे लंग्स में होता है और इसके कॉमन सिम्टम्स हैं फीवर, कफिंग, चेस्ट कंजेशन, जिसके कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और दूसरा है राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। इसमें इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में होता है और इसके कॉमन सिम्टम्स है कि सिर में आधे भाग में स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस हो जाता है, आँखों में सूजन होती है, सर दर्द होता है, आँखों में दर्द होती है, साइनस कंजेशन होता है, नाक में कंजेशन होता है। और तीसरा है इंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस और इसमें इन्फेक्शन हमारे ब्लड के थ्रू पेट में फैलता है, जिसके कॉमन सिम्टम्स हैं पेट में दर्द होना, वोमिटिंग होना यानी उल्टी होना और उल्टी में ब्लड का आना या फिर किसी डार्क मैटर का आना। और ये ब्लैक फंगस हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा घातक इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पे इन्फेक्शन फैलाता है। और इसमें हमारी तरफ से कुछ कॉमन सजेशंस हैं, जैसे कि यदि इसमें किसी भी टाइप के सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो बिना देर किए आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि इसमें देरी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और इसमें सीटी स्कैन या एमआरआई करवाएं जिसमें उसके इन्फेक्शन का पता चल जाता है। और डॉक्टर की सलाह से आप एंटी फंगल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। और इसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। और यदि किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट में स्टेरॉयड चलाई जा रही है तो उसे बंद करवाएं और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपकी जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होगी। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।